हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम मेकर पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न की 7वीं क्लास, जो 2023 में आने वाले सभी एग्जाम, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसआई, एमटीएस और बाकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक भी क्वेश्चन इसके मत करना। और जिन लोगों ने पिछली क्लास अटेंड नहीं की है तो चैनल पर विजिट करके उन क्लास को भी अटेंड कर लीजिए। और दोस्तों, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ भी आपको एकदम फ्री में प्रोवाइड की जा रही है। ये आपको कैसे मिलेगी, ये आपको वीडियो के लास्ट में बता दिया जाएगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि ऐसे ही करंट अफेयर्स की क्लास सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 फरवरी, ऑप्शन बी 2 फरवरी, ऑप्शन सी 3 फरवरी या फिर ऑप्शन डी 4 फरवरी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 फरवरी। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश के अल मिनहाद जिले का नाम बदलकर हिंद सिटी कर दिया है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी कतर या फिर ऑप्शन डी ओमान। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यूएई, जिसका मतलब है यूनाइटेड अरब एशियाई। क्वेश्चन नंबर 3, वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए एपी सिंह, ऑप्शन बी वीके चौधरी, ऑप्शन सी आर हरिकुमार या फिर ऑप्शन डी वीरेंद्र सिंह। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एपी सिंह। वायुसेना के जो नए उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं ये एपी सिंह हैं, जिनका पूरा नाम अमरप्रीत सिंह है। और दोस्तों, वायुसेना के प्रमुख कौन है इसे भी याद रखना, वायुसेना के प्रमुख पंकज मोहन सिन्हा हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 15 साल पुरानी कितने लाख सरकारी वाहनों को बंद करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए 9 लाख, ऑप्शन बी 10 लाख, ऑप्शन सी 12 लाख या फिर ऑप्शन डी 15 लाख। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 9 लाख। 9 लाख पुराने सरकारी वाहनों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनी है। ऑप्शन ए अमरावती, ऑप्शन बी कुर्नूल, ऑप्शन सी हैदराबाद या फिर ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी बनी है ये है विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल जय जय महाराष्ट्र माझा गीत को राज्य गान का दर्जा दिया जाने का निर्णय लिया गया है। ये किसके द्वारा लिखा है? ऑप्शन ए उद्धव ठाकरे, ऑप्शन बी राजा बाधे, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजा बाधे। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश के हाइफा पोर्ट को अडानी समूह द्वारा खरीद लिया गया है? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी ईरान या फिर ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इजराइल। इजराइल के हाइफा पोर्ट को अडानी समूह द्वारा खरीद लिया गया है। और दोस्तों, पिछली वीडियो में हम बता ही चुके हैं कि ये जो गौतम अडानी है ये पहले अरबपतियों की सूची में तीसरे स्थान पर आते थे, लेकिन अब ये 30वें स्थान पर पहुंच गए हैं और मुकेश अंबानी 10वें स्थान पर हैं। और इस इजराइल के हाइफा पोर्ट को अडानी समूह द्वारा खरीद लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में लाडली बहना योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। ये जो लाडली बहना योजना है ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा क्षमता प्रदर्शन व प्रशिक्षण अभ्यास टोपची का आयोजन कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2023 में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन ए सीआरपीएफ, ऑप्शन बी इंडियन आर्मी, ऑप्शन सी नौसेना या फिर ऑप्शन डी वायुसेना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सीआरपीएफ। इस सीआरपीएफ के द्वारा गणतंत्र दिवस की परेड 2023 में ही
सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार जीता गया है। क्वेश्चन नंबर 11, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए मेघनाथ देसाई, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी एडम स्मिथ या फिर ऑप्शन डी निर्मला सीतारमन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मेघनाथ देसाई। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में योगदान देने के लिए भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को इंग्लैंड के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मानित किया है? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह या फिर ऑप्शन डी सोनिया गांधी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह को। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस देश में स्थित पोकोकटेपेटस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी मैक्सिको या फिर ऑप्शन डी इटली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मैक्सिको। मैक्सिको के ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बजट पर चर्चा देश भर में होने वाली अभियान का नेतृत्व कौन करेगा? ऑप्शन ए जेपी नड्डा, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी सुशील मोदी या फिर ऑप्शन डी निर्मला सीतारमन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुशील मोदी। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य बीमारी व लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किस मंत्रालय द्वारा हर घर ध्यान अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन बी संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन सी पर्यटन मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी पर्यावरण मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मार्च, ऑप्शन बी 2 मार्च, ऑप्शन सी 3 मार्च या फिर ऑप्शन डी 8 मार्च। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 17 है। हाल ही में किसके द्वारा चंद्रयान 3 अभियान के लिए क्रायोजेनिक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी ISRO, ऑप्शन सी हाल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ISRO। इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 के लिए क्रायोजेनिक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ने समावेशी विकास स्वास्थ्य ग्रीन एनर्जी स्वास्थ्य कार्य पर जोर देते हुए जेड मीटर प्लान 2041 को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी असम या फिर ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस देश के शिक्षा मंत्री भारत की यात्रा पर आए हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन डी जापान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश के शिक्षा मंत्री भारत की यात्रा पर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में गुजरात राज्य सरकार द्वारा किस कक्षा तक के बच्चों को स्कूलों में गुजराती भाषा अनिवार्य पारित किया है? ऑप्शन ए कक्षा 5 तक के, ऑप्शन बी कक्षा 6 तक के, ऑप्शन सी कक्षा 8, ऑप्शन डी कक्षा 9। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कक्षा 8। गुजरात राज्य सरकार के द्वारा कक्षा 8 तक के बच्चों को स्कूलों में गुजराती भाषा सिखाने को अनिवार्य किया गया है। और दोस्तों पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जम्मू कश्मीर के द्वारा कक्षा 1 से 10 तक के बच्चों को हिंदी अनिवार्य रूप से सिखाने का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में किस देश ने सभी सरकारी उपकरणों से चीनी ऐप टिकटॉक को हटाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में ग्रेवियल चक्रवात कहां पर आया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड या फिर ऑप्शन डी कनाडा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में अभी हाल ही में ग्रेवियल चक्रवात आया है।
क्वेश्चन नंबर 23, वर्ष 2022 के लिए फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए एम बापे, ऑप्शन बी लियोन मेसी, ऑप्शन सी लुका मॉड्रिक या फिर ऑप्शन डी रोनाल्डो। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लियोन मेसी, जो कि अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पुणे में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप पुरुष वर्ग किसने जीता है? ऑप्शन ए मिथुन मंजूनाथ, ऑप्शन बी लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन सी चिराग मित्तल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मिथुन मंजूनाथ। दोस्तों ये मिथुन मंजूनाथ पुरुष वर्ग के राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप के विजेता हैं। और दोस्तों यहीं पर अगर महिला वर्ग की बात की जाए तो ये अनुपमा उपाध्याय हैं। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 फरवरी, ऑप्शन बी 27 फरवरी, ऑप्शन सी 28 फरवरी या फिर ऑप्शन डी 1 मार्च। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, फरवरी माह 2023 का सबसे गर्म साल के रूप में रिकॉर्ड किया गया वर्ष 2023 ने कितने साल पहले का रिकॉर्ड तोड़ा है? ऑप्शन ए 140, ऑप्शन बी 146, ऑप्शन सी 148 या फिर ऑप्शन डी 150। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 146। 146 साल पहले का रिकॉर्ड 2023 ने फरवरी माह में तोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में आयुष मंत्रालय द्वारा अपना चिंतन शिविर कहां पर लगाया गया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उत्तराखंड या फिर ऑप्शन डी उड़ीसा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी असम। आयुष मंत्रालय द्वारा असम में चिंतन शिविर लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में अंतर्राष्ट्रीय बायोटेक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मिजोरम या फिर ऑप्शन डी नागालैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में किस राज्य द्वारा मैन हॉल सीवेज को साफ करने के लिए रोबोट स्कैवेंजर्स का उपयोग किया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केरल के द्वारा। केरल राज्य सरकार के द्वारा मैन होल सीवेज मतलब जैसे कि लेटरिन के गड्ढे, नाली बड़े बड़े नाले, इनको साफ करने का कार्य रोबोट स्कैवेंजर्स के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में निम्न में से कौन पाकिस्तान क्रिकेट का मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए हारून रशीद, ऑप्शन बी शोएब मलिक, ऑप्शन सी शोएब अख्तर या फिर ऑप्शन डी इमरान खान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हारून रशीद को पाकिस्तान के क्रिकेट का मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी करंट अफेयर्स की 7वीं क्लास, और जिन लोगों ने पिछली करंट अफेयर्स की क्लास अटेंड नहीं की है उनको भी अटेंड कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी एग्जामों को लेकर 2023 में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंडियन एग्जाम मेकर पर मिलेगी, तो जल्दी से जाइए, ज्वाइन हो जाइए और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करिए। और दोस्तों ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास आप लोगों तक पहुंचती रहे।